वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है उस पापी औरत को सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो ये रीडिंग है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिलेशन पर, और अपडेट होने वाली है ये रीडिंग। दोनों की करंट सिचुएशन क्या है, दोनों की ज़िंदगियों में चल क्या रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे आज आपकी इस रीडिंग में पार्टनर को लेकर कार्ड्स मिले हैं। तो मैं आपके कार्ड्स भी बताऊंगी कि वो कौन से कार्ड्स हैं, क्या एनर्जी है उसकी। चलिए इस कलेक्टिव रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले भी थर्ड पार्टी टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, और जिन्हें भी पता है कि उनके रिश्ते में कोई तीसरा इंसान है जिसकी वजह से रिलेशनशिप सफ़र कर रहा है, या रिलेशन में कई सारे चैलेंजेस हैं, स्ट्रगल है, हिडन सीक्रेट्स हैं, तो वही लोग इस रीडिंग को देखें जिन्हें नहीं पता थर्ड पार्टी के बारे में कि कौन सा वो तीसरा इंसान हम दोनों के बीच में है। अगर आपको शक है कि हाँ कोई तो है, फिर भी आप इसको देख सकते हो, लेकिन बेवजह का अपने पार्टनर पे शक करने के लिए मैं ऐसे वीडियोस नहीं बनाती। तो पहला कार्ड है पार्टनर का कि ये इंसान आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर किसी एक डिसीजन को लेने में प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, टाला जा रहा है, सिचुएशन को, प्यार को अनदेखा किया जा रहा है, लोगों को अनदेखा किया जा रहा है। अगर कोई उनको सही सलाह भी देता है, कोई अच्छी गाइडेंस भी देता है, तो ये उनको भी इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपनी खुशियों को लेकर और अपनी खुद की इच्छाओं को लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं। ये ना थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं ज़्यादा, ना आपके लिए कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं। फ़िलहाल करंटली ये अपने लिए कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन कहीं स्टक हैं किसी इंसान के साथ, कोई पैसों का लेन देन हो सकता है, कोई बिजनेस पार्टनर हो, या ये जॉब करते हैं, या ये कहीं से फील कर रहे हैं कि इनको पैसों को लेकर दिक्कत हो रही है, या फिर ये पर्सन अपनी सच्चाई से भाग रहे हैं। क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो शुरू में बड़े बड़े वादे करते हैं, शादी को लेकर, घर गृहस्थी को लेकर, फ्यूचर को लेकर, भरोसा दिलाते हैं कि कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। बाद में वही लोग अचानक रिलेशन को ख़त्म कर देते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं, और किसी और के साथ जाकर अपनी लाइफ को सेटल करना शुरू कर देते हैं। तो अभी तो मुझे थोड़े नेगेटिव कार्ड्स ही मिले हैं, अभी रीडिंग शुरू हुई है, आगे आगे देखते हैं क्या निकलता है। और बाय द वे ये रीडिंग गाइस जनरल है, कलेक्टिव है। तो जब ये कलेक्टिव्स की रीडिंग आती है, लाखों हज़ारों लोग जो हैं वो इसे देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो हर किसी के लिए ऐसा नहीं है कि उनके पार्टनर उनके लिए कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहते, या कोई एक्शन नहीं प्रिपेयर करना चाहते, रेडी नहीं करना चाहते। करना चाहते हैं, लेकिन अभी उनको लगता है कि टाइम अभी सही नहीं है। क्योंकि जो इंसान अपनी लाइफ में दुखी हो, चाहे पेरेंट्स की वजह से दुखी हैं, क्योंकि यहाँ कार्ड्स में ना बड़ी मिसमैच एनर्जी आई है। कुछ लोगों के पार्टनर दुखी हैं अपनी फैमिली के कारण। हो सकता है कि वो जो आपके लिए सोच रहे थे, या जो उन्होंने माइंड आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर बना लिया था कि आगे मैं इस रिलेशन में ये करूँगी या ये करूँगा, शायद उनकी फैमिली के कारण वो बैक फुट पे चले गए हैं, उन्होंने अपने कदमों को पीछे खींच लिया है। अब उनको गुस्सा आ रहा है घर वालों पे,
तो ये वाला जो स्पेसिफिक एनर्जी है सर्टेन पीपल के साथ फुल्ली रेजोनेट करेगा, जिन्हें पता है कि हमारे पार्टनर हमें छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन परिवार के कारण ही उन्होंने कोई ऐसा फैसला लिया है। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको आज भी प्यार करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ने इस इंसान के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक छोड़ा हो, कोई स्पेल वर्क करवाया हो, या किसी तांत्रिक से कोई वशीकरण करवाया हो, कोई ऐसी तंत्र क्रिया करवाई हो जिसकी वजह से ये आपको लेकर कोई फैसला नहीं ले पा रहे और अंदर ही अंदर अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करने में लगे हैं। तो ये डेफिनेटली वापस तो आएंगे गाइस, चाहे थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में या कोई और इंसान है आप दोनों के बीच में, ये पर्सन आपके लिए कोई ना कोई एक्शन तो ज़रूर लेंगे। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपको लेकर मन बना चुके हैं कि उनको इसी रिलेशन में रहना है। अब ये चाहे अगले कुछ महीनों में आए या जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो उसके 3 दिनों में ही आपसे कांटेक्ट कर लें, ये भी पॉसिबल हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। और बाकियों के लिए तो अभी डिले का कार्ड है, जिनमें इस पर्सन ने आपको काफ़ी टाइम से ब्लॉक कर रखा हो और वो कोई भी कोशिश नहीं कर रहे हैं आप तक आने की। शायद आप उनके लिए रोज़ YouTube पे टैरो रीडिंग देखने आ रहे हो कि मेरे पर्सन क्या फील कर रहे हैं, कैसी एनर्जी में हैं, मुझे लेकर क्या सोचते हैं, क्या वो मेरे लिए कोई एक्शन लेंगे, क्या वो मेरी लाइफ में हमेशा के लिए वापस आ जाएंगे, क्या हम दोनों की शादी होगी। तो ऐसे सवाल आपके अंदर ज़्यादा लग रहे हैं, उनमें भी ये सवाल आते हैं, उनके दिल में भी आपको लेकर ख्याल आते हैं, फीलिंग्स आती है, लव आता है, इमोशंस आते हैं, लेकिन वो भी एक्शन मोड में नहीं है। उनकी एनर्जी को रीसेट होने की ज़रूरत है, काम डाउन होने की ज़रूरत है, बैलेंस में आने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इनको मैनिफेस्ट करने वाला इंसान थर्ड पार्टी भी है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर को भगवान से मांग रही हो, वो पार्टनर को अपने झांसे में लेना चाह रही हो। और अगर इस इंसान को पता लग गया है कि हम दोनों का रिलेशन पहले बहुत अच्छा चलता था, थर्ड पार्टी ने अगर इस रिश्ते को ख़त्म किया है आपके पार्टनर के साथ, या वो पार्टनर को धोखा दे रही थी किसी और के साथ बात करके, रिलेशन में जाकर चोरी चोरी उस इंसान को मिल रही थी, तो आपके पार्टनर के हाथ में सबूत लग गए हैं, प्रूफ मिल गया उनको कि इसने मुझे धोखा दिया है। इसीलिए आज टैरो कार्ड रीडिंग में काफ़ी कार्ड्स मैसिव एनर्जी शिफ्ट को मेजर अरकाना से इंडिकेट कर रहे हैं। टैरो कार्ड रीडिंग में जब भी मेजर अरकाना का कार्ड आता है तो लाइफ में कुछ बड़ा होना है, ये तय है। और अब मैं बात करूंगी थर्ड पार्टी के दिल में पार्टनर को लेकर क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी के लिए भी मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग कार्ड्स नजर आ रहे हैं जो ब्रेकअप को आगे चलकर इंडिकेट कर रहे हैं। और कुछ लोगों में हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के
पीछे हाथ धोकर पड़ गया है या पड़ गई है, वो आपके पार्टनर को कोई सबक देने के लिए सोच रहा है या सोच रही है, ये बदला भी हो सकता है, रिवेंज। शायद उसकी नजरों में आपके पर्सन ने काफी पाप किए हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने जैसे आपको रिलेशन में तड़पाया है, अब वो थर्ड पार्टी को तड़पा रहे हैं और थर्ड पार्टी को इस वजह से भी गुस्सा है, इस वजह से भी उसका खून खौल रहा है और वो ईश्वर से प्रार्थना कर रही है, दुआएं मांग रही है कि इस इंसान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, दुनिया का ऐसा सबक मिले कि ये खून के आंसू रोए, इसके बुरे दिन आने चाहिए और मैं इसको तड़पता हुआ ज़िंदगी में देखूं। ये मुझे रिक्वेस्ट करके रिलेशन में माफ़ी मांगकर मुझे मनाने की कोशिश करे। तो थर्ड पार्टी आजकल ऐसे ऐसे ख्याल, ऐसी ऐसी अफर्मेशंस, ऐसे ऐसे थॉट्स, इस तरह के माइंडसेट के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करती हुई नज़र आ रही है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सबके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को धोखा दिया है। कुछ लोगों में थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को एक ऑप्शन की तरह अपने जीवन में रख रही थी। जैसे ही उसका कोई भांडा फूटा है, कुछ सच्चाइयाँ बाहर आ गई हैं, कुछ राज जो कई सालों से या कुछ महीनों से अंदर ही दबे हुए थे, वो सब बाहर आ गए हैं। और यही एक रीज़न है कि इन दोनों में अभी कुछ टाइम का सेपरेशन आने वाला है। ये सेपरेशन ब्रेकअप में भी बदल सकता है, ये सेपरेशन टेम्परेरीली टाइम के लिए भी हो सकता है, और ये सेपरेशन इन दोनों की सोल ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए और इनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी ज़रूरी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ कार्ड्स मिले हैं जो काफ़ी रोमांटिक कार्ड्स हैं, कपल के कार्ड्स हैं। आप और आपके पार्टनर ने जो टाइम साथ में बिताया है, एंजॉय किया है पास्ट का टाइम, शायद थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जब भी थर्ड पार्टी से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आपका नाम ले लेते होंगे कि तुमसे अच्छी तो मेरी एक्स थी या एक्स था, या फिर वो ऐसा बोलते होंगे कि उसके जैसा प्यार तुमने मुझे नहीं किया। कुछ ना टोंट मारा जा रहा है, कमेंट किया जा रहा है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी ना गुस्से में लाल है। और ये बहुत लोगों के साथ होता है। ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो नए से नए षड्यंत्र रचती है, प्लानिंग करती है, प्लॉटिंग करती है, पार्टनर को झूठ बोलकर प्यार का दिखावा करती है, उसकी चालें, उसके झूठे दिखावे, उसका छलावा आपके पार्टनर को समझ आ गया है। तो गाइस, कुछ लोगों में 21 दिनों से लेकर अगले 55 दिनों तक, यानी कि 21 डेज से लेकर नेक्स्ट 55 डेज तक इन दोनों की लाइफ में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स, कुछ चेंजेस ज़रूर आएंगे। ये मेक और ब्रेक ऑफ सिचुएशन भी नज़र आ रहा है। या तो इन दोनों का रिश्ता टूट जाएगा, या रिश्ता ऐसा रहेगा कि ना वो रिलेशन कहलाने लायक है, ना वो ब्रेकअप बताने लायक है। कुछ लोग इस रिलेशनशिप को दुनिया से छुपाएंगे क्योंकि खुद थर्ड पार्टी एक कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में रहेगी। कभी उसको लगेगा कि यार मैंने इस इंसान से कनेक्शन में आकर, रिलेशन में आकर गलती कर दी है। मैंने जिस
तरह का ये व्यक्ति सोचा था ये बिल्कुल वैसा नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लाइफ से निकाल कर फेंक देगी, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगी या बढ़ जाएगा। अब आप अपने हिसाब से जेंडर लगा लेना, क्योंकि टैरो में जेंडर नहीं होता। आप जो ये रीडिंग देख रहे हो जनरल रीडिंग, जिस भी इंसान के लिए आप देखने आए हो, चाहे वो औरत है, मर्द है, या वो थर्ड जेंडर रिलेशन में है आपके साथ, तो आप किसी के लिए भी देख सकते हो। और मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और भरोसा टूटना, उम्मीद खोना, इंतज़ार ख़त्म होना, सब्र टूटना, ये सब नज़र आ रहा है। आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। ये अब उसका सच जानकर उस रिश्ते में एक पल के लिए भी नहीं रहना चाहते। तो गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिसमें ये पर्सन आपके साथ अगले आने वाले टाइम में रिकंसिलेशन कर सकते हैं। बट सबके लिए ये रिकंसिलेशन नहीं होगा। कुछ लोगों में ये पर्सन वापस आकर आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कह सकते हैं कि हम दोनों का साथ यहीं तक था, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, मुझे मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ने दो। क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों का मेजर कार्मिक साइकिल एंड हो रहा हो। आप दोनों का जो रिलेशन है वो कई सालों से चल रहा हो, जिसमें बार बार एक ही तरह की प्रॉब्लम रिपीट हो रही थी। घूम फिर के वो रिश्ता वहीं का वहीं घूम रहा था, किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो हो सकता है फाइनल क्लोजर आपको मिल जाए। आपके लिए कुछ कलर्स निकल कर आए हैं। इन रंगों को आप अपनी लाइफ में ज़रूर यूज़ करें। रंगों का इस्तेमाल हमें हीलिंग भी देता है, जिन लोगों को नहीं मालूम। कलर थेरेपी वन ऑफ द हीलिंग टूल्स में गिनी जाती है। अगर आप खुद की हीलिंग करना चाहते हो तो जो मैं रंग अभी आपको बताऊंगी, इन रंगों का जमकर इस्तेमाल करना है आने वाले कुछ दिनों तक। ये 3 रंग तो स्पेशली येलो, हल्का गुलाबी रंग और सफ़ेद रंग, ये 3 रंग आपने यूज़ करने हैं अगले कुछ दिनों में। और कितने दिन? कम से कम 11 दिन यूज़ करना है। इन रंगों के कपड़े पहन सकते हो। ये मैं सबके लिए कह रही हूँ, यहाँ पे कोई औरत या मर्द वाला भेदभाव नहीं है कि पिंक कलर जो है, हल्का गुलाबी रंग जो है वो सिर्फ औरतें पहनती हैं, मर्द नहीं पहनते। या पीला रंग तो अजीब सा रंग है, मैं तो ऑफिस जाता हूँ, मैं तो अपने बिजनेस पे जाता हूँ, मैं ये रंग क्यों पहनूं। बहुत लोग ना इन्हीं चक्करों में फंसे रहते हैं। तो आपको इन सब से बाहर निकलना है। अगर आप ऑफिस जाते हो, आप ऑफिस में ऐसे रंग ना पहने, लेकिन घर आके अपना नाइट वियर, जो भी आप नाइट सूट पहनते हो, वो आप इन रंगों का पहन लो। खाना इन रंगों का आइटम खाएं, इन रंगों की क्रॉकरी घर में ले आएं, प्लेट ले आएं, ग्लास ले आएं, बॉटल ले आएं पानी की। और इन रंगों का कोई डेकोरेटिव आइटम अपने घर के बेडरूम में रखें, बिल्कुल अपने बेड के पास, जहाँ पर आपकी डेली सुबह उठकर नज़र जाए और शाम को सोने से पहले उन वस्तुओं की तरफ आपका ध्यान जाए। इन रंगों का रुमाल अपने पास रख सकते हो। जैसे आपने वाइट कलर का कह लो हैंकी रख लिया, और येलो कलर का आपने नाइट सूट पहन लिया, गुलाबी, हल्का गुलाबी रंग का आपने पानी का बॉटल अपने पास रख लिया। या फिर आप अगले कुछ दिन इन रंगों के मिठाइयाँ, फल, सब्जियाँ भी खा सकते हो। ठीक है? जिस बेडशीट पे आप सोते हो, अपने बेडरूम की वो चादर इन रंगों की बिछा सकते हो। और इनके बारे में आपको ज़्यादा चर्चा नहीं करनी कि आप अपने घर पे या अपने दोस्तों को ये बताते हुए
खुश हो जाओ कि यार मैं तो ये कलर यूज़ कर रहा हूँ, तू भी कर, इससे हीलिंग मिलती है। नहीं, हर किसी के लिए हीलिंग अलग तरीके से होती है। कुछ लोगों के लिए हीलिंग मंत्रों से होती है, पूजा पाठ करने से होती है, तीर्थ यात्राएं करने से होती है। कुछ लोगों की हीलिंग में कुछ अन्य तरह की ऊर्जा बदलनी पड़ती है। वो मैं आपको प्रॉपर जब मुझसे टैरो कंसल्टेशन आप लोगे तभी बता पाऊंगी। कई बार कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो हमारे द्वारा ही करने होते हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, आप में से कुछ लोगों का तो ब्रेकअप है जो पिछले कई महीनों से हो गया है, और कुछ लोगों का ये ब्रेकअप पिछले 2 साल में भी हुआ हो सकता है, 3 साल में भी हुआ हो सकता है। और अगर उससे ज़्यादा सालों से ब्रेकअप हो चुका है और आप अभी भी उनके बारे में डेली चैनल पर आकर वीडियोस सुनते हो, देखते हो, ये सोचकर कि एक दिन वो बदल जाएंगे और लाइफ में लौटेंगे, तो मुझे मुश्किल लग रहा है। अगर वो लाइफ में लौटते भी हैं तो मुझे लगता है कि इस इंसान को बहुत सारे कार्मिक साइकिल से गुजरना पड़ेगा, चाहे वो आपके साथ, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ। दोबारा चीट कर सकते हैं, दोबारा छोड़ सकते हैं, दोबारा आपके साथ झूठ बोलकर फेक रिलेशन बना सकते हैं अपने प्लेजर्स के लिए, अपने बेनिफिट के लिए। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है गाइस कि आपको न्याय मिलने वाला है। जस्टिस का कार्ड है। मैंने आपको रीडिंग के शुरू में भी बताया था कि आज मेजर अरकाना के कार्ड्स मिले हैं जो मुझे लाइफ में मेजर चेंजेस और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देने वाले हैं। अब तक जितना भी सहना था आपने सह लिया, चाहे दूरी, चाहे झूठ, चाहे नकली का प्यार, चाहे झूठा भरोसा, झूठी उम्मीद। अब रियलिटी चेक आपको मिलेगा। आप डिसाइड करोगे कि आपको इसी इंसान के साथ रिलेशन में रहना है कि आप इस इंसान को छोड़कर आगे बढ़ जाओगे। कुछ लोग ऐसे मुझे नज़र आ रहे हैं, और कुछ लोग इस इंसान को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप में भी इस इंसान को सबक सिखाने वाली एनर्जी है। या तो आप इनको चेंज करना चाहोगे कि ये पर्सन बदल जाए और ये अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी को निकाल दें, या फिर आप इनके लिए खुद को बदलने की कोशिश करोगे। तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, हजारों लाखों लोगों की एनर्जी आई है। सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ चेंज और कुछ न्यू एनर्जी शिफ्ट ज़रूर फील होगा अगले 21 दिनों से लेकर 55 दिनों तक। चाहे तो आप इस रीडिंग को अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सेव कर लेना, कहीं डाउनलोड कर लेना इस वीडियो को, ताकि आपको मेरी कही हुई बातें अगले 21 से 55 दिनों में दोबारा समझ आए। और यहाँ पे मुझे इस पर्सन में थर्ड पार्टी के लिए भी टेस्ट एंड ट्रायल वाली एनर्जी फील हो रही है। या तो ये पर्सन थर्ड पार्टी को शक के दायरे में रखेंगे, उसको भी जाने नहीं देंगे, और आपके साथ भी रिलेशन ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये भी हो सकता है। आपका पर्सन वैसे चालाक तो बहुत है। सारे कार्ड्स यहाँ पे ऐसे ही फील हो रहे हैं। शायद देखने में भोले लगते हैं, या हो सकता है कि देखने में बहुत ज़्यादा सिंसियर, ग्राउंडेड, रिजर्व, पोलाइट, हम्बल, काइंड, इंटेलिजेंट और काम लगते हो, लेकिन अंदर इनके ज्वालामुखी फटने वाला है, वोल्केनो। ये बदला कौन लेना चाह रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा। आपकी तरफ से बार बार रिवेंज का कार्ड आ रहा है, बदला लेने का कार्ड आ रहा है। या तो कुछ लोगों ने इस पर्सन को सबक सिखाने का मन बना लिया है कि ऐसे कैसे मैं जाने दूं, तुझे तो मैं सबक सिखाकर ही रहूँगा या सिखाकर ही रहूँगी। तो कुछ लोग तो इस इंसान से बदला लेना चाहते हैं किसी भी कीमत पर।
और वो आप लोगे भी। लेकिन अभी जल्दबाजी ना करें, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन भी बदला लेने की एनर्जी में है, उधर से थर्ड पार्टी भी बदला लेने की एनर्जी में है, इधर आप भी बदला लेने की एनर्जी में हो। तो कुछ ना कुछ है जो आप तीनों में एक चक्रव्यूह सा बन गया है, एक साइकिल सा चल रहा है। कुछ रिलीज होगा, कुछ रिलीज करना पड़ेगा, और कुछ लोगों को इस इंसान का अभी भी वेट करना होगा। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि जब तक पाप का घड़ा नहीं भरता इंसान को उसके बुरे कर्मों की सज़ा नहीं मिलती। तो इनके पापों का घड़ा भरने वाला है, वहीं थर्ड पार्टी के पापों का घड़ा भरने वाला है, उसके कर्मों की सज़ा उसको मिलने वाली है, बुरे कर्मों की। और यही ट्विस्ट भी आ रहा है रीडिंग में कि ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को सुन रहे हो, वीडियो देख रहे हो, उसके कुछ ही घंटों में आपको इस पर्सन का मैसेज मिल जाए, कॉल आ जाए, इनकी तरफ से कोई पॉजिटिव हिंट मिल जाए, कोई साइन मिल जाए जिसमें क्लियर आंसर हो कि ये अभी भी मुझे प्यार करते हैं। तो शायद वो कुछ ऐसा डीपी वगैरह लगा देंगे, स्टेटस डाल देंगे जो रोमांटिक हो या सैड हो या आपको इमोशनल करने वाला हो, क्योंकि ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं और ये खुद भी कांटेक्ट आपसे कर नहीं रहे हैं। ये भी एक रीज़न है कि इनके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ईगो, एंजाइटी पाइलअप हो रहा है, और फिर एक दिन तो पाप का घड़ा भरता है तो वो फटता है, टूटता है। तो वही इनके साथ होने वाला है। अपनी गलतियों के लिए खुद माफ़ी मांगने आ सकते हैं, पैरों में गिड़गिड़ा सकते हैं, कान पकड़ के माफ़ी मांग सकते हैं, या फिर इनके पैरों में थर्ड पार्टी गिड़गिड़ाने वाली है, मौका मांगने वाली है, रोने वाली है और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने वाली है। कुछ होगा, आने वाले अगले कुछ दिन जो है वो ज़बरदस्त होंगे। और मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, कुछ लोग यहाँ पे राधा रानी के भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं। कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा भक्ति, साधना, पूजा पाठ, हो सकता है माँ काली के आप भक्त हो सकते हो, या कोई माँ काली की सिद्धि या साधना आपने सीखी हो सकती है, या सीखने की इच्छा हो सकती है आपकी, क्योंकि माँ काली भी तंत्र क्रिया में, काला जादू में, बंगाली जादू में जानी जाती हैं। दुश्मनों का नाश करने के लिए माँ काली की उपासना, व्रत रखना, माँ काली का ध्यान लगाना, माँ काली के आगे नतमस्तक होना आपके जीवन में दुश्मनों को ख़त्म करता है। वो दुश्मन कोई भी हो सकते हैं, ऑफिस में, घर में, बाहर, कोई भी, ऑनलाइन या फिर यही थर्ड पार्टी। और जिनके पार्टनर मैरिड हैं, ये अगर आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं और इनका कहीं और चक्कर चल रहा है, आपको पता लग गया है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि इस इंसान को आप जो मन में है उसको कन्फ्रंट कर दो, वो बोल डालो, इनसे कन्फेस कर दो इनको। रोको मत अपनी अंदर की फीलिंग्स को, अंदर के जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, जो तमन्नाएं हैं, जो भी आपको इस रिश्ते से फील होता आया है अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, आप उनको क्लियरली कम्युनिकेट करो। कई बार इंसान वेट कर करके ज़िंदगी के सालों साल बर्बाद कर देता है और हासिल कुछ नहीं होता एंड में जाकर। तो अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ है, किसी और पराई स्त्री या पराए मर्द के चक्कर में फंस गए हैं, तो आप इनको निकालोगे बाहर, लेकिन गुस्से में आकर ये आपने कदम नहीं उठाना। आपके बारे में पार्टनर जो हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ जो हैं, वो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, पर उनको कई बार उस तीसरे व्यक्ति की तरफ आकर्षण होता है। या तो थर्ड पार्टी ने कोई ब्लैक मैजिक किया है, या थर्ड पार्टी इनसे कोई बेनिफिट ले रही है, कोई फ़ायदा है, कोई
कोई भी फ़ायदा हो सकता है, रुपयों पैसों का, गिफ्ट्स मिलते हों, पार्टनर से फिज़िकल रिलेशन में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता हो, या आपके पार्टनर का या आपके हस्बैंड का या आपकी वाइफ का सोसाइटी में स्टेटस ज़्यादा हो, नाम ज़्यादा हो, पावर ज़्यादा हो, अथॉरिटी हो, तो उसको लगता है कि इनके साथ रहकर मेरे जीवन में मैं जो काम करना चाहूँ वो आसानी से करवा सकता हूँ या करवा सकती हूँ। तो ये भी एक वजह है कि ये इसलिए उसको अपनी लाइफ से छोड़ नहीं पा रहे, उसने कुछ किया है इनके ऊपर। तो ब्लैक मैजिक कैसे रिमूव होता है उसकी जानकारी पेड कंसल्टेशन में मेरे से मिल जाएगी। और अगर इनके ऊपर कोई शनि का दोष लगा है, राहु केतु का दोष लगा है, पितृ दोष है, सूर्य ग्रहण दोष है, या काल सर्प या मांगलिक दोष है, तो उन दोषों के निवारण हेतु आप मुझसे उपाय ले सकते हो, मुझसे उपाय करवा भी सकते हो। और हमेशा उपाय नहीं होता सॉल्यूशन, कई बार सॉल्यूशन कुछ और होता है जो केवल मैं पर्सनल रीडिंग में, पेड रीडिंग में ही आपको बताती हूँ। तो आज के लिए गाइस इतना ही है। मेरे साथ संपर्क करने की सारी जानकारी स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नज़र आ रही होगी। मेरे इंस्टा पे आप मुझे डीएम कर सकते हो टॉक थ्रू टैरो पे जाकर। आज की रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें और आपको कमेंट में आज लिखना है थर्ड पार्टी दी एंड या थर्ड पार्टी गेम ओवर, ताकि इस थर्ड पार्टी का हमेशा के लिए गेम ओवर हो जाए, फिनिश हो जाए थर्ड पार्टी। वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। लव यू गाइस, टेक केयर।